हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, आई एम बैक विद द फोटोसिंथेसिस डिस्कशन। और जैसा कि बोर्ड पर बना हुआ है उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इस बार मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर देते हैं। हर बार आपके सामने बनाती हुई, इस बार बोर्ड पर बना के रखी हुई हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। कभी कभी तो आसानी मेरे को भी मिलनी चाहिए ना, तो उसी के लिए। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था आपके साथ, दैट वाज द जी स्कीम और द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और मैंने आपको बोला था कि इसी तरीके से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है, जो कि मैंने पीछे बोर्ड पर बना रखा है। साइक्लिक प्रोसेस है, रिटर्न बैक हो जाती है, इसीलिए हम उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक तो यही है। तो ये क्या है हमारा, ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऐसे ही लिखना है इसको, अदरवाइज बीच के इतने सारे फोर साउंडिंग वर्ड्स हैं तो वो सब आप लोग मिस कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आई हैव टोल्ड यू दैट ओनली वन फोटो सिस्टम दैट इज PS1 इज इन्वॉल्व, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है अब कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारी स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन होती थी, यहाँ पर वो नहीं होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स PS2 के साथ अटैच था, P680 के साथ अटैच है। यहाँ पर P680 जो है वो काम में ही नहीं आता, P700 से डायरेक्टली बात स्टार्ट होती है, तो वहीं से ही स्टार्ट हो रही है। P700 पर सीधे सीधे लाइट आएगी हमारी वेवलेंथ की। दिस h nu डिनोट्स द एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक स्मार्ट तरीका होता है लाइट को दिखाने का, h nu, ठीक है। लाइट आई, P700 अपनी एक्साइटेड स्टेज में पहुंच गया, P700 स्टार लगा दिया। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास होने का कितना कॉम्प्लेक्स तरीका, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएगा, इसीलिए इसको हमने बोला है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो P700, उसके बाद ये A0 या A0 मॉडिफाइड क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, जिसके थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होगा। उसके बाद ये A1 नॉन साइक्लिक में भी आया था, फिलोक्विनोन बोला था मैंने इसको। उसके बाद आया हमारा एन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आया हमारा साइटोक्रोम B6F। यहां तक इलेक्ट्रॉन्स पास होके अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स हमारे वापस से रीजनरेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइटोक्रोम B6F के बाद you have the plastocyanin coming into picture, from which the electrons get back again to the P700 stage or to P700 complex of photosystem 1 complex। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। अब कुछ और छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस फोटो सिस्टम 1 के साथ में या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ में फॉर्मेशन ऑफ NADPH is not established at all. Only the synthesis of ATP takes place. This you have to be very clear in your mind that साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP ही बनता है, NADPH नहीं बनता। साथ में ही ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इसके साथ में एसोसिएट नहीं है। इसीलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा मैं जो बोलना चाह रही हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जब NADPH नहीं बन रहा, ऑक्सीजन भी नहीं निकल रहा, तो फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो ही क्यों रहा है? ये क्वेश्चन आएगा आप सबके दिमाग में अगर आप अच्छे से लेक्चर को पढ़ोगे। तो क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता देती हूँ। देखो, ये जो प्रोसेस है ये तभी प्लांट करेगा जब क्या होगा, जब उसके पास NADPH की तो रिक्वायरमेंट अच्छी खासी है उसके स्ट्रोमा के अंदर, लेकिन इट स्टिल रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ ATP इन ऑर्डर टू कैरी आउट वेरियस अदर प्रोसेसेस। तो तब ऐसी कंडीशन आएगी जब हमारा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बनेगा और ATP सिंथेस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा होता है डाउन देयर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट,
then it moves through the ATP synthesis which leads to the formation of ATP. Same phenomena हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में भी established था, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में, तो नॉन साइक्लिक में बोथ फोटो सिस्टम 1 and 2 आर इन्वॉल्व, whereas in case of cyclic only PS1 is involved, ठीक। वहां पर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर साइक्लिक में नहीं होता। NADPH का फॉर्मेशन नॉन साइक्लिक में होता है, साइक्लिक में नहीं होता। ATP का फॉर्मेशन दोनों केसेस में होता है। दिस इज द बेसिस। वहां पर वैसे तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा है नॉन साइक्लिक में, वो भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके साथ में एक और पॉइंट आप एसोसिएट कर सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक में होता है, साइक्लिक में नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, यहाँ पर नहीं होता। तो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग और दैट अकर्स ड्यूरिंग द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये हमारा मोस्टली जो ग्रेना है उसके एज पर होता है। कभी कभी आप उसको स्ट्रोमा लैमेले में भी लिख देते हैं। स्ट्रोमा लैमेले आपको पता होगा क्या होता है ना, नहीं पता तो यू हैव टू विजिट दी ऑर्गेनेली वाला पोर्शन दैट इज देयर ऑन द चैनल। आई विल नॉट रिपीट दैट, जिससे कि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएं जो शायद आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ग्रेना जो उसका एज है या तो वहां पर होगी ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या फिर स्ट्रोमा लैमेले में। स्ट्रोमा में नहीं हो रही है, स्ट्रोमा लैमेले में हो रही है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर while remembering the site of this cyclic photophosphorylation. So with this, the two phases of light reaction itself have been discussed. Now what is remaining is the Calvin cycle or the dark phase part of the photosynthesis, जहां पर हमारे ये ATP और NADPH substrate बनेंगे in the formation of the product that is the glucose molecule, right? So we will discuss that portion in a complete separate part. I hope कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो do ask me your doubts, otherwise it will be very late. उसमें भी हम C3 साइकिल और C4 साइकिल ये दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। So be very particular, very specific, especially in asking your doubts. And yes, if at all you want study material, I'll provide you with that. Important एक बात जो आपके लिए इस लेक्चर से भी ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट है वो ये है, हाँ ऑब्वियसली जब आप ये लेक्चर देखेंगे तभी वो इंपॉर्टेंट बात भी पता चलेगी। तो वॉच द लेक्चर टिल द एंड। वैसे तो एंड पर ही आ गई हूँ मैं, एंड में आके बोल रही हूँ तो आपको क्या पता चलेगा। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जेनेटिक्स वाला पोर्शन भी चैनल पर स्टार्ट हो चुका है, बट दैट इज देयर इन द मेंबरशिप प्रोग्राम। यू हैव टू अवेल दैट पर्टिकुलर कोर्स इन ऑर्डर टू गेट होल्ड ऑन दैट पोर्शन। उसी पोर्शन में मैंने साथ में नीचे लिंक में उसके नोट्स, उसके डायग्राम सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, फ्लो चार्ट्स भी इंक्लूड किए हैं जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उसके अंदर, और आपको समझने में आसानी हो उसके लिए मैंने आपके लिए सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। सो डू नॉट वेट, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन come up in that particular portion with a very good understanding and strong basic. किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए the ultimate thing that you require is the basics. अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी in this very particular point, and I have cleared the genetics portion starting from your basics. हो सकता है आपको ऊपर की चीजें लगे कि नहीं डिस्कस की गई, लेकिन हाँ आई एम 110% श्योर कि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। सो डू नॉट वेट, जस्ट होल्ड ऑन एंड गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। इसके लेक्चर के लिए वी विल मीट अगेन। इफ एट ऑल यू वांट नोट्स, just DM me or just get me the comments. I'll provide you with the same thing, right? So till then, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.